नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। जिस हजारों करोड़ रुपए, अरबों रुपए हिसाब की जरूरत है देशवासियों को, और जिस हिसाब से एसबीआई के पसीने छूट रहे हैं, जिस हिसाब को देने के लिए, वो हिसाब जनता के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने एसबीआई को अच्छा खासा तमाचा मारा, मतलब बातों का तमाचा मारा। बहरहाल, जब कोर्ट ने एसबीआई को दिशा निर्देश दिया था कि जनाब, आपने जो सीक्रेट चंदखोरी से जमाए गए पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा जमाए हैं, किन लोगों ने दिया है, किन संस्थानों ने दिया है, वो सभी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को यानी कि चुनाव आयोग को दें, जिसके बदौलत सरकार बनना तय होगी, संसद बनना तय होगी। वो चंदखोरी वाला पैसा किन किन अरबपति, किन किन खरबपति ने दिया, उसका नाम बताना। और स्टेट बैंक को 6 मार्च से पहले ये काम करना था। एसबीआई ने सील ठप्पे से 6 मार्च से पहले, एक दिन पहले सील ठप्पे से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हुजूर, आपने जो काम दिया था वो काम नहीं हो पाएगा। इतना आसान नहीं है कि फाइल में से डाटा को निकालना और इलेक्शन कमीशन को वो डेटा देना। इसलिए तय किए गए समय सीमा से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को डेटा नहीं दिया जा सकता है, ऐसा एसबीआई ने रिपोर्ट में लिखा और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया। वही सील ठप्पा वाला रिपोर्ट में वकील ने यह भी लिखा कि इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद हिसाब किताब करते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर चंदखोरी से मिलने वाला पैसा किन्होंने दिया है उसका पता चल जाए तो बड़ी दिक्कत हो। अगर यह पता चल जाता है कि वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए रिपोर्ट में अडानी का नाम आ जाता है, मेहुल चौकसी का नाम आ जाता है, बियर बेचने वाले किंग फिशर वाले भगोड़े भैया विजय माल्या का आ जाता है, तो जनता इस बार तय कर सकती है कि सत्ता पे किसको बैठाना है और किसको हटाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा काला चिट्ठा डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को देते हैं और इलेक्शन कमीशन सभी रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रखेगी। हम आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो ये सुनिश्चित करती है कि देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, बिना विरोध के, यानी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेकिन एसबीआई ने कहा जनाब, चंदखोरी वाला तरीका से पैसा जमाने वाला जो सिस्टम है वो इतना आसान नहीं है कि कुछ दिनों के मोहल्लत में सारी रिपोर्ट को डिकोड करके इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाए। हालांकि हम आपको बता दें, इतना मुश्किल नहीं है ये काम, वो खुद एसबीआई ने साबित करके भी दिखाया। लेकिन किसके इशारे पे, किसके कहने पे एसबीआई के हाथ कब कपा रहे थे? चंदखोरी वाला सिस्टम पर एंट्री मारने से, डेटा निकालने पर किसके उंगली पीछे हो रहे थे? वो कहने की जरूरत नहीं है कि किसके किया धराए पे ये सब चीज किया जा रहा था, बच्चों जैसा बहाना बनाया जा रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एसबीआई के तरफ से बहाने पेश किए गए, सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गए और DY चंद्रचूड़ वाले बेंच ने कहा अगर नहीं माने मेरी बात को तो कोर्ट का अवमानना का कार्रवाई करेंगे। एसबीआई सुन्न हो गई। फिर बोली जनाब, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, रुको रुको, हम इलेक्शन से पहले ही रिपोर्ट यानी कि सारे इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। और एसबीआई ने खुद साबित करके बताया कि ये जो था वो बहानाबाजी था, वो तो ऐसे ही किया, ऐसे ही मजाक में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को आपने मजाक समझ के रखा है क्या? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं ये सरकार की होशियारी थी और जनता को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश। हम आपको बताते चले कि इन चंदखोरी सिस्टम से सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिले और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चंदा को मिलाकर, जोड़कर मिला दिया जाए फिर भी बीजेपी के बराबर नहीं आता। और वो चंदा किसने दिया वो पता नहीं। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। पहले पैसा लगाओ और सरकार बनाओ और बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के मंत्री साहब के पास जाओ और बोलो जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो ना, वो दरअसल हमने खरीद के आपको दिया है। पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर, तो मेरा जितना काम है वो तुमको करना पड़ेगा। बेचारे मंत्री लोग मजबूर। जरा सोचिए, अगर अडानी ग्रुप ने बीजेपी का बॉन्ड खरीदा और इसके लिए अच्छा खासा कीमत चुकाई, समझ लीजिए 100 करोड़ ही, मतलब 1-1 करोड़ का 100 बॉन्ड खरीदे, तो बाद में अडानी ग्रुप ये भी बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो हसदेव जंगल है वो मेरा है और हम वहां पे सभी पेड़ को काटेंगे और बाद में फैक्ट्री भी बनाएंगे। तो उस पार्टी का मंत्री और मुख्यमंत्री का इतना साहस है क्या कि कंपनी के आगे अगेंस्ट में खड़ा हो? बल्कि कंपनी के लोग वहां पे जाएंगे तो मंत्री साहब और वहां के मुख्यमंत्री साहब उन्हें बतौर चाय, पानी, नाश्ता, जिलेबी, कचौड़ी, समोसा सब इंतजाम करवा देगी।
और बोली जनाब हुजूर हम आपके सेवा में क्या कर सकते हैं। बाकायदा आरा मशीन, कुल्हाड़ी सब व्यवस्था कर देगी। और जो गरीब वहां पे प्रदर्शन करेंगे उन लोगों को फेंकने के लिए बाकायदा सरकारी पुलिस का भी उपयोग किया जाएगा। क्या हुआ, खराब लग रहा है? यही तो चल रहा है ना। आप भी तो बोलते हैं अब की बार 400 पार, और हम सब मोदी का परिवार। बनो परिवार, उजाड़ो परिवार। ना आज से पहले कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हुई थी, ना किसी ने इसको इंपॉर्टेंस दिया था। सबका इस पर नजर था कि राम मंदिर बना कि नहीं, हिंदू कितने खतरे में है, और सरकार जानती है कि जनता को कहां बेवकूफ बना सकते हैं। 26 दिन दिए थे सिर्फ एसबीआई को, इसलिए कि बच्चों जैसा हरकतें वाला बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट गुस्से से एसबीआई को ऐसा तमाचा बोला, मजाक समझा एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को। अब 12 मार्च को सारा डिटेल्स एसबीआई ने मजबूरी में इलेक्शन कमीशन को सौंप दी। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वो सभी डिटेल्स को पब्लिक के सामने रखे। चंदखोरी से बनाए हुए पैसा, चंदखोरी से लिए गए पैसा किन पार्टी को किन लोगों ने दिया, सब पोल पट्टी खोल। और हम आपको बताएंगे वो चंदखोरी स्कीम में किन लोगों ने पैसा लगाया, किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किन लोगों ने किसके साथ इन्वेस्टमेंट किया। सारा डिटेल्स हम आपको देंगे 15 तारीख। और हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी खबरें को बताएंगे और आपको अपडेट रखेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप हमें YouTube के अलावा फेसबुक चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, एक्स हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल प्रोफाइल है सामाजिक आयना, इंस्टाग्राम अकाउंट है सामाजिक_आयना, फेसबुक अकाउंट है सामाजिक आयना। आप हमें पर्सनल भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अनिल चौंडे, मेरी सभी प्रोफाइल अनिल चौंडे के नाम से ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।